जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, डीए-डीआर के आंकड़े जारी हो गए 1 जुलाई यानी आज से आपको 60% के बाद 63% पक्का 64% हो सकता है। आइए इसी को डिस्कशन करेंगे क्योंकि प्रेस रिलीज जारी हो गई है और इसमें बढ़ोतरी हुई है और 63% बिल्कुल पक्का हो गया। और साथ ही मैं बात करूंगा सेना के अंदर एक और बड़ा बदलाव जिसको बोलते हैं आईबीजी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। हाँ, कंपनी का बदलाव, रेजिमेंट का बदलाव, बहनों बटालियन का बदलाव, आईबीजी आखिर क्या है, इसकी क्या है खासियत। साथ ही बात करूंगा जाते जाते रुला गए यानी जनरल द्विवेदी साहब का एक भावुक स्टेटमेंट जो कहा है कि सेना के अंदर सबसे बड़ी ताकत है सेना के जवान, और सबको कहा शुक्रिया। और नए जनरल साहब को संभाल दी उन्होंने कमांड, जिनका नाम जनरल धीरज सेठ साहब है। अब मैं बात करूंगा भारत को विश्व गुरु बनाने वाले कुछ नमूनों को। नमूना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने ठेका ले रखा है, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। न इनके पास कोई एजुकेशन है, न इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कोई तर्क है। अंधविश्वास फैला करके इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे। ये आपको देखना जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले यानी 30 जून 2026 को ये प्रेस रिलीज जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। और प्रेस रिलीज में क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर सो एंड सो मई 2026। जैसा कि जून 30 तारीख कल आपकी पेंशन आई, पे आई और डीए के आंकड़े जारी हुए। लेकिन ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने का आंकड़े, एक महीने जून के आंकड़े वो 30 से 31 जुलाई को होंगे। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि आपका 64% होगा या नहीं होगा। ये बात आज भी कंफर्म है कि 63% हो गया है। अब उन्होंने लेबर ब्यूरो अटैच ऑफिस मेमोरेंडम लेबर एम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंपाइल्ड, जिस तरीके से उनका एक तरीका है, सर्वे करते हैं कहां से प्राइस लेते हैं, और इस प्राइस से इन्होंने कहा है जो इन्फ्लेशन है वो 0.9 का हुआ है, जो कि बढ़कर 150 पॉइंट हो गया है। और सालाना दर सालाना मई 2026 और उन्होंने कहा है 4.72% एज कंपेयर्ड ऑफ 2.93 में, यानी 2025 से 2026 एक साल में जो इन्फ्लेशन हुआ है 2.93% से 4.72% हुआ। अब आइए दोस्तों, इससे हमारे डीए के ऊपर क्या पड़ेगा फर्क। 8th पे सीपीसी सब लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं कि 3% पक्का है, आगे क्या है संभावना। तो इस संभावना पे नजर डालते हैं। जैसे आपके सामने मैं 3 स्लाइड हैं लेकर आया हूं। पहली स्लाइड जिसमें आप देख सकते हो आपके आंकड़े हैं, जनवरी 148.6, आपका डीए 60.85, फरवरी 148.5, 61.37, मार्च 2026 149.1, डीए 61.93, अप्रैल 149.9, तो डीए होता है 62.52। नाउ कल का 150.8 के आंकड़े से डीए 63.14, यानी राउंड ऑफ करेंगे तो 63% क्लियर है। अब ये बात क्लियर हो चुकी, इसीलिए मैंने कहा 63% हो गया क्लियर। अब इससे पहले एक आपने देखा होगा, अब मैं जून का आपका ब्लैंक दिख रहा है। अब जून का मैंने ब्लैंक क्योंकि इसको भरा जाएगा 30 जुलाई या 31 जुलाई को। अब वो फिगर कितना होगा तो कि 64% हो जाए दोस्तों। तो ये मैं कह रहा हूं 150.8 से 154.3 बढ़ेगा, तब ये बात बनेगी, यानी 3.5 की बढ़ोतरी होगी, तब आपका 64.00 हो रहा है, जो कि तीसरी स्लाइड आप पर देख सकते हो। तो आपको दोस्तों अंदाजा लग गया है कि यानी अभी 63.14 है, ये पक्का है। लेकिन 3.5% का उछाल, क्योंकि महंगाई अभी आप समझ सकते हो कि जो पश्चिम एशिया की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो रही है, तो शायद ऐसा मुश्किल है, लेकिन 63% पक्का है, इस पर लग चुकी मोहर। अब इसकी घोषणा और इसमें बहुत सारे बदलाव है, जैसा कि 8वें वेतन आयोग के सामने कुछ चीजें इसमें बदलाव की रखी जा रही हैं, क्योंकि आपके पास बड़ा सवाल है कि डीए मुश्किल से 2 या 3% बढ़ता है। पिछले 10 साल में यानी 6th पे कमीशन में 125% और अभी हमारा 60%। तो आखिर क्या इन्होंने बदलाव किया है? और हर नए पे कमीशन के साथ इनका एक फॉर्मूला तय होता है कि इसके आधार पर कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए दिया जाएगा। तो दोस्तों फार्मूले में बदलाव की हो रही मांग अगले। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, तो ये थी एक बड़ी जानकारी। भारतीय सेना का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईबीजी का अगले महीने 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से संचालन शुरू हो जाने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में ही इसकी स्थापना की जानकारी सामने आई थी और अब यह जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। भारतीय सेना के काम करने के तरीके में आईबीजी की वजह से बहुत बड़े बदलाव की संभावना है।
इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पानागढ़ स्थित 17 कोर से ही तैयार किया गया है। चीन के मोर्चे पर डटी 17वीं कोर एक माउंटेन स्ट्राइक कोर है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के गठन का मकसद पहाड़ी इलाकों में जवानों की अत्यधिक तेजी से तैनाती, क्योंकि बड़ी कोर को तैनात करने में बहुत समय लगता है। तो आप दोस्तों देख सकते हो इनका क्या है, जल्दी रिटाइलेट करने के लिए आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, और जैसा कि आपके सामने बता दिया कि 17 कोर जो हमारी स्ट्राइक कोर है, अब इन्होंने कहा लगभग इसमें 5,000 सैनिक होंगे। और इसी की तरह आपने भैरव बटालियन का नाम सुना होगा, रुद्रा ब्रिगेड का नाम सुना होगा, दिव्यास्त्र बैटरी का नाम सुना होगा, शक्तिवाण यूनिट का नाम सुना, ये आरटी का कुछ मॉडिफिकेशन है, इन्फेंट्री का और आर्मर्ड का। तो दोस्तों मैं बात करूंगा आईबीजी में 5,000 से ज्यादा सैनिक होंगे, इसमें 12 से 13 यूनिटें शामिल होंगी। इसके अलावा ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी चीफ ऑपरेशन अफसर होगा और इसकी कमांड होगी मेजर जनरल साहब के साथ, और ये जल्द ही रिटाइलेट करेगा। और इसके अंदर उन्होंने कहा है सीधा आरटी की है, आर्मर्ड है, इन्फेंट्री है, कोर्स ऑफ इंजीनियर है, और उन्होंने कहा है और भी सर्विस कोर इसको फील्ड हॉस्पिटल्स वगैरह इसको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों यही पिछले कुछ वर्षों में चीन ने भी अपने सेना में बड़ा बदलाव किया है। उसने पुराने बड़े डिवीजनों को छोटा छोटा और जल्द रिटाइलेशन करने के लिए, क्विक एक्शन करने के लिए बनाया गया। तो इसी का रिस्पॉन्स है कि हमने आईबीजी बनाया, रुद्रा ब्रिगेड की बात कर रहे हैं, भैरव बटालियन की बात कर रहे हैं, अग्निबाण दिव्यास्त्र बैटरी की बात कर रहे हैं। इस तरीके का बदलाव जो कि अभी लगभग ये स्टार्ट हो गया है, हम इसका करते हैं स्वागत। अब मैं बात करूंगा जनरल द्विवेदी साहब ने, जैसा कि कल उनका लास्ट डे था, यानी उन्होंने कहा है कि मैं रीवा से सैनिक स्कूल से अपनी जर्नी शुरू की, 40 साल मैं एक सैनिक बनकर रहा और आगे भी इसी तरीके से रहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है आज उन्होंने पदभार अपना जनरल धीरज सेठी साहब को दिया, आप स्टिक दे सकते हो, उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स मिला, सम्मान मिला, और जाते जाते बहुत कुछ बोल के गए कि उन्होंने 2 साल में बहुत अच्छा एक उन्होंने कोऑर्डिनेशन बहुत किया, उनका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत सौहार्द पूर्ण माहौल, चेहरे पे कभी शिकन नहीं थे, एक्स सर्विसमैनों से मिलते थे, वेटरन अचीवर अवार्ड की शुरुआत की। उन्होंने हमेशा आते ही कहा है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने डिफेंस फोर्सेस आर्मी के जवान हैं, रिटायर वाले जवान हैं, उनकी फैमिली यानी उन्होंने ये जहां बात हम 13 लाख की करते हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ के आंकड़े दिए थे कि ये मेरा फैमिली और इन सब की जिम्मेदारी मेरी है। आज जब मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है, तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा हमारे देश को विश्व गुरु बनाने वाले इन कलाकारों की। इन्होंने अंधविश्वास फैला रखा, लेकिन आपको विश्वास और अंधविश्वास की परत दर परत जिस तरीके से चीजें आपके सोशल मीडिया पे सामने आई हैं, तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। सबसे पहले कुछ एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले बात करूंगा राम मंदिर चढ़ावे की चोरी है, जहां पर चंपत राय हैं। अब उनके ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है, समलैंगिकता का आरोप लग रहा है। भगवान इनका भला करे कि हम लोगों को ये डराते हैं कम से कम, और ये वहां पर बैठकर पूरा जीवन निकाल दिया। इनकी बुद्धि में कोई शुद्धि नहीं आई है, और वहां पर घपले, घोटाले, गंदगी फैला रहे हैं। और एसआईटी बैठी है, एफआईआर हुई है, थाने में भी गए हैं, और कांग्रेस पूछ रही है सरकार से कि आप सिर्फ नाम लेते हो कि आपने कुछ देखा भी है, क्यों इस तरीके का। तो दोस्तों इससे क्या सबक मिलता है कि किसी ने सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाया, धन चढ़ाया, और उस मान प्रतिष्ठा के लिए, और उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं जो भगवान के चरणों में निशाचरी का काम कर रहे हैं। क्यों न हो दोस्तों कि यहां पर एक हमारे देश का सिस्टम में एक बात कर रहा हूं, एक कथावाचक है। अब ये रिटायर होने से पहले उनका लड़का 17-18 साल का होगा, उन्होंने उसको गद्दी संभाल दी। कोई मेरिट नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई नीट नहीं, कोई यूपीएससी नहीं, कोई फौज नहीं, कोई अग्निवीर नहीं, अच्छी वेशभूषा बना ली और रूप धारण कर लिया, और लोग तो जनता है नीचे इनके चरणों में बैठ गई। अब वो भी
गाने गाने लगे। इसके अलावा आप देख सकते हो एक मध्य प्रदेश छतरपुर में एक और पर्ची निकालने वाला है, अजय पाल, जिसको 15-16 साल का है, इसको बोलना नहीं आता, ये खुद भी उसको कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है। इसको पूछो तो ये क्या जवाब दे रहा है, तो आपको खुद आश्चर्य होगा। और सोशल मीडिया भी पहुंच रही है और इसको कहा जा रहा है हम कैंसर का इलाज करते हैं, हम पीलिया का इलाज, इसको बोलना नहीं आता, ये पढ़ा लिखा नहीं। 15 साल में ये भगवान बन के बैठा है, गाड़ियां लग गई हैं, मीडिया लग गई है, बॉडीगार्ड लग गए। इससे सवाल पूछो तो लोग बोलते कि आप बागेश्वर धाम से पूछो, ये उन्हीं के बगल आसपास है। मैं उन्हीं का एक साइड इफेक्ट बोल सकता हूं जो कि आपके सामने। और एक और आप देख सकते हो नमूना, वो अपना सकली लेकर के घूम रहा है, हनुमान जी इसके अंदर प्रवेश आ रहा है। क्या हो रहा है इस देश में? एक ने तो हद ही कर दी है, कर्नाटक या आंध्रा का मामला है। एक बंदा इतना उसको हाइप कर दिया और भगवान का नाम लेके पहाड़ी से कूदा कि हम उड़ के जाएंगे। अब उड़ के तो गए तो नीचे, लेकिन पहुंच गए ऊपर, हड्डी पड्डी सब टूट गई। तो ये चल रहा है देश में, तो ये समझना होगा। और जहां भी आप फॉर एक्स-सर्विसमैन कम्युनिटी से तो डंके की चोट पे बात करो कि धर्म वो है जो सिख, राष्ट्र धर्म सबसे पहले है, देश की सेवा सबसे पहले, मानव की सेवा सबसे पहले। तो दोस्तों ये सारी बात। अब मैं एक भावुक अपील आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि कल मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है और जिसको लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूं और थोड़ा सा विचलित हूं। हाँ जी दोस्तों, एक अशोक जाखड़ हैं, कल हमें फोन करते हैं। उनका फोन नंबर है 9660219661। उन्होंने कहा है कि साहब मैंने आपके बच्चे को 50,000 रुपए दिए हैं, उसने मेरा काम नहीं किया है। मेरे बच्चे को 50,000, मेरा बच्चा क्या काम करेगा? मेरा बच्चा तो विदेश में है और उसको चैनल से कोई लेना देना भी नहीं, मैं अकेला हैंडल करता हूं। बोले नहीं, आपकी ऑफिस से फोन आया, वो लगातार आपका नाम ले रहा था, हमसे 50,000 रुपए लिए। किस लिए? कि डीएसपी अकाउंट क्लेम कराना था 50 लाख रुपए का। मैं उससे बार बार पूछ रहा हूं मेरा नाम क्या है, चैनल क्या है, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। सर मेरे पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे आज तक कोई मेरा क्यूआर कोड नहीं आपको दिखेगा, कोई फोन पे नंबर नहीं, ना ही मैं ऐसी बातें करता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है जंतर मंतर पर कई जगह ये पैसे के हिसाब से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। विनम्र निवेदन है कि मेरी ऐसी कोई अपील नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है। फिर हमने कहा किस नंबर पे आपने पैसे ट्रांसफर किए, क्या मेरे लड़के का नंबर दीजिए। फिर नंबर देते हैं 9368739990। इस नंबर पे मैं अपने इस फोन से कॉल लगाता हूं और उनको भी डायल देता हूं। नहीं भाई आप कौन है? बोला मैं फलाना सिंह हूं। क्या उसका ट्रू कॉलर पे कुछ आ रहा था, मैं सोशल एक्टिविस्ट, पता नहीं कुछ लगा के रखते हैं। तो हमने कहा ये अशोक जाखड़ को जानते हो? बोला जानता हूं। आपने पैसे लिए? बोले लिए हैं। तो हमने हमारा नाम लेके क्यों ले? बोले ना सर नहीं, मैं आपका नाम नहीं लिया। वो बोलता है नहीं नाम लिया है। अब क्यों लिया है? डीएसपी अकाउंट के लिया है। बाद में फिर मैंने इनको समझाया, बोला मैं भी एक्स सर्विसमैन हूं, मैं बाई ट्रेड फलाना हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन दोस्तों इस तरीके से हाथ जोड़ के विनती है, उनसे तो मैं नहीं कह सकता, आपने उनको ग्रुपों में जोड़ रखा है, कुछ सिविलियंस हैं, कुछ आपके साथ गड़बड़ी हो जाएगी। जब हम यूनिट के आरपी गेट में भी बिना हम आइडेंटिफिकेशन के किसी को अंदर नहीं जाने देते, तो आप एक सेना का ग्रुप बनाते, उसमें 4 सिविलियन जोड़ लेते हो। भले कोई यूट्यूब चला रहा है, फौज की बातें कर रहा हो, वो असली है नकली वो आपने परखना है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनसे फाइनेंशियली जुड़ो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देती हैं। अभी ये बंदा 50,000 रुपए दे के मुश्किल में डाला और बीच में हमको भी लपेट रहा है। इसलिए कह रहा हूं मेरा कोई भी किसी से नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, सेना से भी हैं, वो भी कुछ न कुछ अपना बोला हम ये चिट्ठी लिख देंगे, ये केस करा देंगे। कोई भी पॉलिसी आप हमसे कंफर्म कर लो, ये होगा नहीं होगा, मैं गारंटी से बता रहा हूं। यदि आप डिसेबल हो, यदि आपके पास विडो है, तो मैं बता रहा हूं, मैं दिल्ली में फोन कर दूंगा, कर्नल साहब हैं, धुआं धाकड़ कर्नल साहब हैं, फ्री में इलाज करेंगे, बस उनकी मैं गारंटी लेता हूं। कोई पैसा कोई फीस नहीं। आप भले फोटो स्टेट के पैसे अपनी मर्जी से कागज दे देना, और यही इतनी मेरी बात है। बाकी मैं किसी के ऊपर किसी एडवोकेट किसी के मोहर नहीं लगा रहा। रही बात, मैं अपनी तरीके से, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी आपको कभी नहीं दिखाई देगा। यहां सब कुछ आप बात करिए फ्री, लेटर लीजिए फ्री, कुछ भी नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हां, मैं कुछ एड वगैरह चलाता हूं, आप उस पर अमल मत करिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसके नीचे लिखा है, जैसे मैं मार्केट वोल्फ डालता हूं, तो कुछ जो शेयर मार्केट नहीं आता, ट्रेडिंग करना नहीं आता हमारे भाइयों को, तो बिल्कुल ना करें। आपके बच्चे यदि स्मार्ट हैं, करना आता है तो वो कर सकते हैं, मेरे भी करते होंगे। तो दोस्तों इससे थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं कि मेरे नाम से या चैनल के नाम से पैसे की कोई बात आए तो कभी 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं। ऐसा मेरा शुरू से ही रहा है कि नहीं, ये नहीं करेंगे। हमारे फौजी इतने इनोसेंट होते हैं, इनके साथ कोई न कोई खिलवाड़ वैसे ही कर सकता है। इन भाई साहब ने भी ऐसा ही किया है। धन्यवाद दोस्तों।